इस कौम पर चोरों और लुटेरों को मुसल्लत करके तबाह कर दिया गया और ये सिलसिला अब भी जारी है। बारियां लेने वो सक्सेसफुल रहा है, बल्कि जो नया अलायंस बन चुका है इस वक्त चाइना का और रशिया का, और वो जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इट्स अ बिग थ्रेट नॉट ओनली फॉर अमेरिका, इट्स अ बिग थ्रेट फॉर द वर्ल्ड। और इसमें इसको कैश कराएगा भारत। वो किस तरह कि वो चाइना की दुश्मनी ना सिर्फ अमेरिका को बेचेगा, वो हर एक को बेचेगा। जो अमेरिकन यहाँ पे अमेरिकन बिग कंपनीज के सीईओ भारतीय निजाद हैं, वो सारा चाइना से अपना कारोबार निकाल के ले जाएंगे भारत में। So भारत इज गोना बिकम मोर स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियली, और टेक्नोलॉजी उनके पास है, और दे विल सप्रेस द हूएवर कम्स अगेंस्ट देम। ये कंट्री चल रही है और हर एक के प्रति चल रही है, वो है चाइना। तो चाइना के होते हुए एक बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर डिसरप्ट हो रहा है, एशिया में बड़ा जो चीजें डिसरप्ट हो रही है। अब देखिए चाइना को तो पीछे आपको पता ही हुआ चीमा साहब की क्वीन के फ्यूनरल में भी आने से मना कर दिया, जबकि हम कहते हैं जीने मरने पे डिप्लोमेसी नहीं होती, होनी नहीं चाहिए, पर यहाँ तो क्वीन के फ्यूनरल में आने से भी चीनियों को मना कर दिया। चाइनीज एम्बेसडर गया था अपना पूरा डेलीगेशन लेके, सिक्योरिटी गार्ड नहीं भेज दिया, बोला भैया यू आर नॉट सपोज टू एंटर हियर। फिर क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि आज भारत की हैसियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सुपर पावर भी भारत से आंखें झुका के बात कर रहे हैं। चीन और रसिया ने जो अपना कंबाइंड ग्रुप बनाया है, जिसके आगे अमेरिका की मजबूरी है कि वो भारत को सपोर्ट करे, इस बात का फ़ायदा उठाकर भारत अपनी मनमर्जियाँ कर रहा है, ऐसा पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है। इंडियन तो खैर कहेंगे ही, उनकी तो देश की अच्छी बात है, पर पाकिस्तानी इसी बात से जले भुने जा रहे हैं कि आखिर भारत हर सिचुएशन में विन विन सिचुएशन में क्यों हो जाता है, हर समय भारत की ही जीत क्यों होती है, भारत का पलड़ा भारी क्यों हो जाता है। चलिए हम देखते हैं इस इंटरेस्टिंग डिबेट को, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू। पढ़ रहा था कि इंडिया के एक बिजनेसमैन है गौतम अदानी, वो तकरीबन $100 बिलियन अगले 10 सालों में इन्वेस्ट करने लगे हैं। $100 बिलियन, दैट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, इतना जो चीन है वो पाकिस्तान में $40 अरब लगा के, $45 अरब लगा के और क्या कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि ये बेसिकली तो एक कॉन्ग्लोमरेट है और बहुत सारी कंपनीज हैं इनके नीचे और बड़ा काम कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहां पे मैं समझता हूँ कि वेयर डज पाकिस्तान लैक, वो कह रहे हैं हम $70 बिलियन जो है वो ग्रीन एनर्जी बिजनेस में लगाएंगे। अब ये इमेजिन करें कि जब वो ग्रीन एनर्जी बिजनेस में लगाएंगे, और उधर बिलावल भुट्टो जरदारी वाशिंगटन में आके कह रहे थे कि हम जो है दुनिया को कह रहे हैं कि तुमने जो है वो कार्बन एमिशंस की हुई हैं और हमने सिर्फ 0.4% ऑफ द ग्लोबल एमिशन में हमारा शेयर है, तो हमें तो भाई तुम पैसे दो। और ये एक ग्रुप है जो कह रहा है कि मैं $70 अरब अगले 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 10 सालों में ग्रीन एनर्जी बिजनेस में लगाने जा रहा हूँ। एक बार मैं थोड़ा पढ़ रहा था, आई स्टिल हैव टू चेक दी वैलिडिटी ऑफ दैट, बट मैं एक रिलायबल सोर्स से पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो चीज मुझे पाकिस्तान में मैंने देखी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, कश्मीर गिलगित को डाल के अलग स्टेटस है उनका। जो इंडिया के अंदर जो जो स्टेट्स हैं उनका आपस में कंपटीशन होता है। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि जो गुजरात, अकेली एक गुजरात स्टेट है, उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं 2022 में दे आर $127 बिलियन, महाराष्ट्र $73 बिलियन, तमिलनाडु $35 बिलियन, इस तरह कर्नाटका $26 बिलियन, इस तरह यूपी में $21 बिलियन, आंध्र प्रदेश में $19 अरब, ओडिशा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, और मैं सब देख रहा था दे वर बियॉन्ड, इसी तरह 16, 15, 14, 13 अरब डॉलर एक्सपोर्ट है एक स्टेट की। यानी कि वहां पे स्टेट्स का कंपटीशन, आपस के अंदर स्टेट का कंपटीशन है। एक स्टेट कह रही है कि मैं दूसरी स्टेट से आगे निकल रही हूँ, और वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर को इंसेंटिव दें। मुझे ये चीज पंजाब में नजर नहीं आई, खैबर पख्तूनख्वा में नजर नहीं आई, सिंध में नजर नहीं आई। रोटी शाम की नहीं है। 4 करोड़ अवाम आपके खुले छतों के नीचे खड़े, बगैर छत के खड़े हैं। डिफॉल्ट पे आप बिल्कुल सर पे बैठे हैं। अगले 2 साल के अंदर आपने $30 बिलियन लोन वापस करना है, तो आप यहाँ पे आके बात करेंगे हमें 200 F-16 और दे दें, तो वो उन्होंने हंसना ही है। फिर उन्होंने क्या कहना है आपको, क्या करेंगे यहाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है
कि इस वक्त जो हालात जो मेरी नजर में है, इनको चाहे कि दुनिया के साथ रिलेशनशिप बनाएं, लेकिन पहले अपने आप को स्टेबल तो कर लें। आप पहले इमरजेंसी रूम से तो निकल लें। आप डेथ बेड पे पड़े हो तो आप कहें मैं दुनिया से रिलेशनशिप ठीक करने जाना है? आप ब्लीडिंग तो रोक लें पहले अपनी। आपकी तो हालात जो ब्लीडिंग के हैं वो रुक रहे हैं, आपके इकोनॉमी आपके कंट्रोल में नहीं है। 4 करोड़ आपका बंदा जो खुले छत के नीचे पड़ा डेंगू से मर रहा है, जो हैजे के साथ मर रहा है, आपको रिलेशनशिप, आप ये हालात सफारती रिलेशनशिप ठीक करने के, यहां पे रिलेशनशिप ठीक करने के हालात हैं जो आपके पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात हैं। और दूसरा, मैं आपके बिलावल भुट्टो साहब ने आके यहां बात की, मैं हैरान हो गया। कहते जी दुनिया के पोल्यूशन की हम प्राइस दे रहे हैं, और खुदादा ना जाए, वो पोल्यूशन तो चाइना का है। यू आर नेक्स्ट टू चाइना। आपको जो पोल्यूशन के इफेक्ट आ रहे हैं वो तो चाइना और भारत के हैं, उनसे पैसे मांगो। और अमेरिका इज नॉट अ बिग पोल्यूटर, चाइना इज द बिग पोल्यूटर। उनसे बात करो भाई, जिनसे तुम्हारी दोस्ती हिमालय से ऊपर है, उनसे बात करो ना आके। ये दूसरी एक मैं बात बताना चाहूंगा कि इस वक्त आप अनफॉर्चुनेटली आपने 75 साल के स्कैम चला चला के 75 साल दुनिया को लूट लूट के आपने उनको बता दिया। वो एक मैं छोटी सी मिसाल, वो कहते हैं शेर आया शेर आया शेर आया, वो एक दिन शेर आ जाता, दुनिया कहती शेर तो आया ही नहीं। वो ही हालात पाकिस्तान के। आपने 75 साल इतना डॉलर पाउंड खाया इनका, अब आप चीखें जो मर्जी करें। वो एंजेलिना जूली की नहीं सुन रहे। और एक रिलेशनशिप की बुनियाद मैंने देखी है, वो कहते हैं आइदर यू आर एबल टू मेक समवन और ब्रेक समवन टू कैरी द रिलेशनशिप और टू गिव समवन समथिंग। आप क्या समझते हैं आप पाकिस्तान इस पोजीशन में है इस वक्त, टू मेक समवन और ब्रेक समवन और गिव समथिंग और ट्रेड समथिंग? तो आप इसी बात को पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि चलो F-16 की डील मिल गई। FATF जरा सुनिएगा, FATF से हम निकल रहे हैं, ग्रे लिस्ट से बिल्कुल निकल रहे हैं। IMF का प्रोग्राम मिल गया। हम जो है वो जो डैमेज इमरान खान ने किया, आज शहबाज शरीफ ने ये कहा है, आज ये जो शहबाज शरीफ ने कहा है कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, हमें मुस्तकबिल की तरफ देखने हैं। दोनों जो मुल्क हैं एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और जेस्चर्स भी दे रहे हैं, प्रॉपर जेस्चर दे रहे हैं। आप दोनों तरफ से जेस्चर आ रहे हैं बेसिकली। तो जेस्चर आने जेस्चर, बल्कि मैंने आपके ही सेगमेंट में कहा था कि शहबाज शरीफ को सिग्नल आए हैं, पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं, आज के नहीं जिस दिन ही टोक ओवर। लेकिन मुझे ये बताएं कि आर यू आउट ऑफ द हॉट वाटर्स, आर यू आउट ऑफ द ग्रे लाइन? आज मकसद देखना तो ये चाहिए ना कि दुनिया के साथ रिलेशनशिप डेफिनेटली, लेकिन आपके अपने सर्कमस्टांसेस क्या है। और दूसरी बात ये है, जो मेरा पॉइंट ये था कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट कर, लेकिन किस बेस पे? एक 25 मील रेडियस के अंदर आप देखें तो सही, जो लड़ाई होती है आपके वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं इस वक्त, आपकी सूपों की आपस में जो लड़ाइयां हो रही हैं, आपका क्या ख्याल? उनके ऊपर साइफर नहीं जा रहे? आपके जो सारा दिन लौंडे लपाड़े बाजवा साहब को सारा दिन लताड़ते हैं, आपका क्या ख्याल है? इनको नहीं पता? तो क्या रिस्पेक्ट देंगे आपको? क्या डीलें आपके साथ करेंगे? वो क्या डीलें करेंगे? आप उनको किस तरह ब्लेम कर सकते हैं कि उनको कन्विंस किस तरह करेंगे? भाई हर चीज की वो गारंटी मांगते हैं। आप ये डील करते हैं, who's gonna guarantee it? जब आप स्टेबल ही नहीं है। मैंने जिस तरह अर्ज किया था, आप रिलेशनशिप ठीक करें, लेकिन इमरजेंसी रूम से बाहर निकल के करें। पहले ब्लीडिंग अपनी बंद करें, अपना होमवर्क करें। सबसे बड़ी बात तो ये है, दुनिया के साथ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ना खाने को चीज हो ना पीने को हो। आप जहां जाए, शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी कहा, मैं जिधर फोन करता हूं समय पैसे मांगने आ गए। वो कहते बंदे फोन ही नहीं चुका थे। वो तो ये